So hey guys, welcome back to the channel. So today we are going to do the first chapter of class 9th, that is the fun they had. It is of Beehive book. So let's start. जो उनके मज़े थे, the fun they had. Before you read, the story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. सो जो ये स्टोरी है ये हमें क्या बता रही है कि जो ये स्टोरी है वो सेट है इन द फ्यूचर, जब हमारे पास जैसे कि अभी हमें पता है बुक्स और स्कूल्स हैं तब वो एग्जिस्ट नहीं करते इन द फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो तो कैसे स्टडी कर पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, तो उसके बारे में ये स्टोरी है। सो लेट्स रीड। जो नीचे डायग्राम दी है उससे हमें थोड़े से आइडियाज़ मिलेंगे और वो हम देखते हैं। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, रोबोटिक टीचर, मूविंग ई टेक्स्ट। सो जो न्यू स्कूल्स होंगे, जो फ्यूचर के स्कूल्स होंगे, उसमें क्या होगा कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, अभी भी हमारे पास वैसे भी ऑनलाइन स्टडी काफ़ी हद तक आ चुकी है आज के ज़माने में, बट स्टिल अभी और ग्रो होगी तो हमारी सारी लर्निंग ऑनलाइन भी स्विच हो सकती है। सो स्कूल्स एंड बुक्स क्या पता एग्जिस्ट ही ना करें आने वाले टाइम में, तो वर्चुअल क्लासरूम्स भी होंगे हमारे पास, जस्ट स्क्रीन के आगे बैठो और स्टडी करो। एंड रोबोटिक टीचर्स हों, जैसे एआई वगैरह हैं तो रोबोटिक टीचर्स भी हमारे पास हो सकते हैं। और मूविंग ई टेक्स जैसे कि ई बुक्स वगैरह, और हमें प्रिंटेड बुक्स का नामो निशान भी ना पता हो तो ये सब भी हो सकता है। मीन्स फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि हमारे पास स्कूल्स और बुक्स एग्जिस्ट ही ना करें, हम जस्ट अपने लैपटॉप और फ़ोन वगैरह पे ही स्टडी कर पाएँ। खैर हम अभी भी बहुत कर पाते हैं, लेकिन तब के टाइम में क्या पता बुक्स बिल्कुल ही एग्जिस्ट ना करें। सो लेट्स रीड द स्टोरी। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. So ये एक एक्टिविटी है कि आप अपने स्कूल के बारे में कोई भी 3 जो अच्छी चीज़ें लगती हैं आपको वो लिखो, और जो आप चेंज करना चाहोगे अपने स्कूल के बारे में उनको लिखो। So next, have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? तो ये कह रहे हैं कि क्या आपने कभी जो रीड की हैं बुक्स या वर्ड्स को टेलीविज़न पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे, क्या आप ऐसा टाइम इमेजिन सोच सकते हो कि जब हमारे पास सारी की सारी बुक्स जो हैं वो कंप्यूटर्स पे अवेलेबल होंगी एंड प्रिंटेड जो होंगी पेपर पे, वो तो होएंगी नहीं हमारे पास बुक्स। तो ऐसे टाइम को आप इमेजिन करो और आप बताओ कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेगी, कि जो नॉर्मल हमारे पास प्रिंटेड बुक्स हैं या कंप्यूटर यानी कि ई बुक्स है, ऑनलाइन स्टडी है, वो आपको अच्छी लगेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर प्रॉपरली। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी वो अपनी डायरी में लिखती है एक रात को, उसकी जो डेट है वो है 17 मई 2157, मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। अभी तो हम 2025 में हैं तो वो फ्यूचर की बात हो रही है। उसमें वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक का इसका मतलब है कि उसे प्रिंटेड बुक मिली, क्योंकि फ्यूचर के बारे में बात हो रही है तो तब तक तो उनके पास सारे कंप्यूटर वाली बुक्स हैं यानी ई बुक्स हैं। तो वो कह रही है कि आज टॉमी को एक असली वाली बुक मिली, मीन्स प्रिंटेड बुक मिली। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार उससे कहा था कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने उससे कहा था कि जो हमारे टाइम पे स्टोरीज़ थी वो सारी पेपर पर प्रिंट होती थी। जो मार्जी के ग्रैंडफादर थे और उनके भी ग्रैंडफादर, उन्होंने मार्जी के ग्रैंडफादर को बताया, अब वो मार्जी को बता रहे थे कि जो हमारे टाइम पे थी सारी की सारी स्टोरीज़ वो पेपर पर प्रिंट होती थी। सो
They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. उन्होंने कहा कि एक रियल बुक जो उनको मिली, उन्होंने उनके पेजेस को टर्न किया, वो थोड़े येलो थे। मीन्स हमारे पास जो बुक नहीं हो जाती बहुत टाइम से पुरानी रखी हुई, उसके पेजेस येलोइश से हो जाते, थोड़े हार्ड से क्रिंकल से हो जाते हैं, उनको पलटो तो ऐसा लगता है कि जैसे चूर चूर से टाइप हो जाएंगे वो। तो वही बात थी। अभी जैसे आप खुद को इमेजिन करो कि आप फ्यूचर में हो और आपके पास ओनली स्टडी बुक्स के लिए सिर्फ कंप्यूटर्स हैं, यानी ई बुक्स हैं, आपने कभी प्रिंटेड बुक देखी ही नहीं कोई, तो आपको प्रिंटेड बुक देख के एक बार अजीब सा तो लगेगा ही ना। तो वो वही बता रहे हैं दैट इट वॉज ऑफुली फ़नी टू रीड वर्ड्स, क्योंकि बुक में तो वर्ड्स जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे ना, स्क्रीन पे तो चलते रहते हैं ऐसे, तो उस पर तो वैसे ही रहेंगे, तो उनको उसको देख कर बड़ा अजीब सा लगा उनको रीड करके। And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अभी स्क्रीन पे तो क्या है कि हम एक वर्ड पढ़ लिया, एक लाइन होगी, देन नेक्स्ट होती है, बट जो हमारे पास पेजेस होते हैं उन पे तो छाप रह जाती है ना इंक की, तो हम पेज पलटते हैं तो नेक्स्ट पेज पर भी वही सब लिखा होता है जो हमने फर्स्ट पेज पे रीड किया। तो ये देख के उनको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। सो पैरा 2 इज़ जी सेड टॉमी वट अ वेस्ट। टॉमी कहते हैं जी क्या वेस्ट है ये थिंग। वेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। वो कहता है एक बार तुमने बुक रीड कर ली फिर तो तुम उसको फेंक ही दोगे ना। आई गेस our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. वो कहते हैं कि जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर हमारे पास कितनी मिलियन बुक्स होती हैं और हम और भी लेके आ सकते हैं उस पर, और उनको हमने फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये बात तो सही है कि बुक्स हम जो नॉर्मल बुक्स हैं, प्रिंटेड बुक्स हैं, वो हम एक दो बार रीड कर लेंगे, देन एट द एंड हम उसको थ्रो ही करेंगे। बट जो हमारे पास टेलीविज़न बुक्स है उसमें तो हम और भी लेके आ सकते हैं और उनको हम कभी थ्रो तो करते नहीं हैं। सो सेम विद माइंड सेड मार्जी। मार्जी ने भी यही कहा कि मेरे साथ भी यही है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अभी जो मार्जी है उसकी एज थी 11 एंड जो टॉमी है उसकी एज थी 13। तो मार्जी के पास तो उतनी टेलीबुक्स नहीं है ना एज कि जितनी हमारे पास टॉमी के पास है, बिकॉज वो बड़ा है, उसने ज़्यादा टेलीबुक्स रीड की हैं एज़ कम्पेयर टू मार्जी। सो शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्जी टॉमी को कहती है कि तुम्हें कहाँ से मिली। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. उसने टॉमी ने रिप्लाई किया उसको कि जो ये बुक है मुझे मेरे घर से मिली, और उसने अपने घर की तरफ पॉइंट किया बिना देखे हुए क्योंकि वो रीडिंग करने में बिज़ी था। तो उसने कहा कि मुझे ये बुक मिली, एक जो एटिक होती है, एक स्पेस होती है रूफ़ के नीचे, लाइक स्टोर रूम जैसे ना, उसको यूज़ करते हैं, जैसे होता है हम कार्टून्स वगैरह में नहीं देखते थे कि उस जो स्टोर रूम के ऊपर वाली छत से थोड़ा सा नीचे, पर छत्ती टाइप कह सकते हो आप उसको। सो मार्जी उस टॉमी से पूछती है व्हाट्स इट अबाउट, ये बुक किसके बारे में है। देन टॉमी रिप्लाई करते हैं कि स्कूल के बारे में है बुक। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी कहती कि क्या है ये, स्कूल के बारे में बुक है, लाइक कि हम स्कूल के बारे में क्या ही पढ़ेंगे, क्या ये तो वर्थलेस है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। वो कहती है कि स्कूल के बारे में क्या ही है लिखने को, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, वो स्कूल को हेट करती थी, स्कूल से नफ़रत करती थी। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी को स्कूल हमेशा से ही नहीं पसंद था, लेकिन ये बुक के बारे में सुन के कि इसमें भी स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, तो उससे स्कूल नाम के शब्द से और नफ़रत होने लगी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and said for the county inspector. जो उसके मैकेनिकल के टीचर थे मार्जी के, वो उसको टेस्ट पे टेस्ट देते रहते थे ज्योग्राफी में, और
जब तक वो टेस्ट में बेकार से बेकार ही करती रहती थी। कब तक करती रही वो ये चीज़, जब उसके मदर ने अपने माथे को ऐसे हेड को पकड़ लिया और ना ऐसे दुख से नहीं करने लग जाते, तो वैसे वो करने लग गई कि हाँ अब क्या होगा। देन उसको हमने भेज दिया काउंटी इंस्पेक्टर के पास, मार्जी को। सो नेक्स्ट पैरा, 4th number. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अभी हम जो इंस्पेक्टर है उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसे थे। एक राउंड से गोल मटोल से लिटिल मैन, छोटे से थे, मतलब हाइट उनकी छोटी थी, वो गोल मटोल से थे। विद अ रेड फेस, उनके फेस का कलर पूरा रेड सा था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उनके पास टूल्स ही टूल्स थे जिसमें डायल्स और वायर्स वगैरह थी। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। वो स्माइल किया उन्होंने और उन्होंने मार्जी को एक एप्पल दिया और फिर वो टीचर को दूर लेके चले गए। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर वॉज इट अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्जी ने होप तो यही की कि उन्हें, मार्जी को ये पता था कि उनको पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, बस वो एक बार उनको ले गए हैं ऐसे ही। बट फिर उसको थोड़ी सी होप भी थी कि नहीं वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। देन एक आवर के बाद क्या होता है, वो फिर से आ जाते हैं। क्या वही ब्लैक सी स्क्रीन, अगली सी बेकार सी स्क्रीन, और फिर वही पुराने लेसन्स क्या क्या करना है और क्या क्या क्वेश्चंस हैं, वही सब उसको आ जाते दोबारा से। दैट वॉज नॉट सो बैड। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज अ स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मार्जी को पढ़ाई इतनी ज़्यादा बेकार नहीं लगती थी, वो उसके लिए फिर भी नॉर्मल थी। जो मार्जी को सबसे ज़्यादा बेकार लगता था वो जब उसको होमवर्क अपना पुट करना पड़ता था, जो उनकी कंप्यूटर स्क्रीन और जो उनके लाइक ऐप्स वगैरह थे उन पे, और जब उसको टेस्ट देना पड़ता था, ये चीज़ मार्जी को बिल्कुल बेकार लगती थी। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and a mechanical teacher calculated the marks in no time. अभी उनको एक पंच कोड में जो है उनको सारे के सारे लिखने पड़ते थे ये लेटर्स, और ये चीज़ उसको कब से सिखाई जा रही थी, जब वो 6 साल की थी। और जो मैकेनिकल का टीचर था उनको वो मार्क्स जो कैलकुलेट कर देते थे ना, वो बिल्कुल कम टाइम में कर देते थे, मतलब ना के बराबर टाइम में वो उसके मार्क्स कैलकुलेटेड कर देते थे, और उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। So the inspector had smiled after he was finished and patted Marge's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." जो इंस्पेक्टर हैं वो एक तो स्माइल करते हैं जब वो उनका मतलब ख़त्म हो जाती है ये बात, और जब वो उसके लेक्चर्स वगैरह ख़त्म कर देते हैं, देन वो मार्जी के हेड पर से हाथ रखते हैं और वो उनकी मदर को कहते हैं कि इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। ये उनको वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है उसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है, मीन्स उसका सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी कराया जा रहा है, इसलिए बच्चे को समझने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अभी ऑनलाइन स्टडी है बिकॉज ये फ्यूचर में है किड्स, तो वो कहते हैं कि मैंने इसको थोड़ा स्लो कर दिया 10 ईयर के लेवल पे। अब वो 11 की थी तो उसको 10 ईयर के लेवल पे उस स्टडी को उन्होंने सेट कर दिया, थोड़ा स्लो कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वो कहते हैं लेकिन जो इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो इसकी ओवरऑल प्रोग्रेस है, वो काफ़ी अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री। एंड ही पैटेड मार्जिस हेड अगेन। और फिर उन्होंने फिर से मार्गी को शाबाशी दी, उसके सिर पे हाथ रख के। ओके, सो मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट होगी, बहुत ज़्यादा ही निराश होगी। उसको ये लग रहा था कि वो टीचर को ही दूर ले जाएंगे, बट दैट्स नॉट पॉसिबल ना।
हम बच्चों को लगता है कि हाँ हमें पढ़ाई से बस छुटकारा चाहिए, बट ऐसा नहीं हो सकता ना. सो या they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार क्या हुआ था कि टॉमी के टीचर को वो दूर ले गए थे एक मंथ के लिए. क्यों? क्योंकि उसको हिस्ट्री सेक्टर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था. सो शी होप्ड कि मेरे टीचर को भी वो ऐसे ही ले जाए, बट दैट डिडंट हैपन. वैसा नहीं हुआ. सो शी टेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. सो यही सब के बारे में बोलकर वो कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा, बिकॉज इन सब बातों से हमें पता लग रहा है कि उसको स्कूल से नफ़रत थी. सो इसलिए वो टॉमी को ये सारी बातें बोल रही है कि अभी स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, क्या है स्कूल में. सो या नेक्स्ट वी रीड, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. टॉमी ने उसको बहुत डरावना सा लुक दिया अपनी आइज से. तो वो कहते हैं जो टॉमी है मार्जी को कि ये हमारे काइंड का स्कूल नहीं है, मतलब ऑनलाइन स्टडी वाला स्कूल नहीं है, ये अलग टाइप का स्कूल है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. वो कहते हैं कि एक ओल्ड टाइप का स्कूल है जो 100 साल पहले हुआ करता था. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. उसने बहुत ही प्यार से और आराम से बोला, बहुत ही सुपीरियर वे में, मतलब जैसे ना डोमिनेट करने वाला, ऊपर की ज़ोर दे के बोलने वाला, कि ये सेंचुरीज़ अगो की बात है. अब उनके लिए तो सेंचुरीज़ अगो ही होगी, 100 ईयर्स ही हो गए. हम अभी प्रेजेंट में 2025 में हैं, वो तो 2157 में बोल रहे हैं ये चीज़, तो उनके लिए तो ये सेंचुरीज़ अगो की बात हुई. सो मार्जी वॉज हर्ट. वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी जो मार्जी है. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो. उसने कहा मुझे ये तो नहीं पता कि उनके कैसे स्कूल होते थे इतने टाइम पुराने, मुझे कैसे ही पता होगा. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर. अभी उसने थोड़ी सी बुक पढ़ी, उसके जो टॉमी के कंधे पे अपना हेड रख के थोड़ी सी बुक तो उसने रीड करी. फिर उसने कहा कि उनके पास फिर भी टीचर तो उनके पास भी था ही ना, जैसे हमारे पास था. तो वही, एंड दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन. उन्होंने कहा उनके पास एक टीचर था, वो एक मैन था, एक आदमी था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर. उन्होंने, जो टॉमी है वो मार्जी को कहता है कि उनके पास टीचर तो था लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था. इट वॉज अ मैन. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. टॉमी ने कहा कि उनके पास टीचर तो थे लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक मैन थे. रेगुलर टीचर का मतलब है यहाँ पर कि उनके पास तो वर्चुअल टीचर्स होते थे ना, जो स्क्रीन पे पढ़ाने वाले, तो उनको जो नॉर्मल टीचर हैं फेस टू फेस पढ़ाने वाले, वो उनको नॉर्मल तो नहीं लगेंगे ना, तो वो उनके लिए रेगुलर वाले टीचर्स नहीं थे. सो अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. तो जो हमारे पास मार्जी है वो पूछती है एक आदमी टीचर था, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो जो टॉमी है उसको कहते हैं कि जो आदमी होता है वो उनको बॉयज़ और गर्ल्स को बिठा के उनको पढ़ा देते थे पहले चीज़ें, फिर उनको होमवर्क देते थे एंड उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते थे. बिकॉज जैसे हम नॉर्मल स्कूल्स में कैसे होता है यही होता है. तो जो हमारा नॉर्मल है वो उनके लिए एबनॉर्मल था. क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल किड्स हैं, वो ऑनलाइन पढ़ने वाले किड्स हैं, श्योरली प्रॉपरली ऑनलाइन वाले. सो अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. जो मार्जी कहती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट तो होता नहीं है कि वो पढ़ा पाए बच्चों को. देन श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर. टॉमी रिप्लाई करता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि मैन भी टीच कर पाए, वो पढ़ा पाए. कहते हैं, फिर वो उसको एग्जांपल देते हैं कि जो मेरे फादर हैं उनको मेरे टीचर जितना ही आता है, उनको मेरे टीचर जितना ही पढ़ाना आता है. He knows almost as much as I bet. वो कहते हैं जो टॉमी है मार्जी को कि उनको भी उतना ही पता है जितना कि मेरे टीचर को. इसकी मैं बेट लगा सकता हूँ, मतलब शर्त लगा सकता हूँ. मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट.
अब मार्जी इस पे उसके साथ आर्ग्यू नहीं करने वाली थी. शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. फिर वो मार्जी कहती है कि मुझे कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं चाहिए कि आए और मेरे घर में और मुझे पढ़ाए, बिकॉज शी यूज़ टू बी ऑनलाइन. बिकॉज़ वो ऑनलाइन की यूज़ टू हो चुकी है. अभी उनको अजीब ही लगेगा कि हमारा सिस्टम अपनाना ना ऐसे कि स्कूल में जाके पढ़ना, या कोई भी टीचर जो पर्सनल ट्यूटर हो वो उनको आके पढ़ाए. तो उस टाइप के बच्चों के लिए तो वो उनको थोड़ा स्ट्रेन सा लगेगा ही. ठीक है. टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर. टॉमी हंस के मुस्कुराया, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. यू डोंट नो मच मार्गी. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. टॉमी उसको कहते हैं मार्जी को कि तुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है मार्जी. जो टीचर्स थे वो हाउस में हमारे घर में आके नहीं रहते. टीचर्स एक स्पेशल बिल्डिंग में आते थे और किड्स वहाँ जाते थे. मीन स्कूल, हमारे टाइम के स्कूल. तो उसको समझा रहे हैं. लाइक आप ऐसे सोचो कि आप फ्यूचर चिल्ड्रन को अपने समझा रहे हो कि कैसे टाइप के स्कूल होते थे अगर उनके टाइम पे पूरी ऑनलाइन स्टडी आ जाए. लाइक उनको बुक्स वगैरह का ना पता हो या स्कूल्स वगैरह का ना पता हो, तो वैसे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. उसने कहा और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे जो उनको उनके टीचर बताते थे. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. लेकिन उन सबकी एज जो थी वो सेम होनी चाहिए थी. तो बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. So जो उनकी मदर थी, जो मार्जी है, वो कहती है कि उनकी मदर उन्हें बताते थे and all the kids learn the same thing, sure if they were the same age. तो जो टॉमी है वो रिप्लाई करते हैं कि सारे जो बच्चे थे वो एक ही चीज़ सीखते थे अगर वो सेम एज के थे. तो जैसे हमारी क्लासेस होती है वो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, मोस्टली 1-2 साल का गैप होता है, तो मोस्टली एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही होती है वो. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. फिर जो मार्जी है वो कहती है कि मेरी मदर जो है वो मुझसे कहती हैं कि जो टीचर है वो उसको एडजस्ट करना चाहिए हर एक बॉय और एक गर्ल के हिसाब से. मतलब जिसको जो टीचर पसंद है उसको उससे पढ़ना चाहिए. अलग अलग टीचर्स होने चाहिए और जो हर बच्चे को है वो अलग अलग तरीके से समझाना चाहिए टीचर को. ये जो है मार्जी की मदर मार्जी से कहती थी और ये बात वो टॉमी को बता रही है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. तो फिर जो टॉमी है वो रिप्लाई करते हैं कि हमारे टाइम में जैसे, यानी फ्यूचर में जैसे, कि पुराने समय में ऐसा नहीं होता था, वो सबको सेम चीज़ ही पढ़ाते थे. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. फिर टॉमी उसको कहते हैं कि अगर तुझे नहीं पसंद आ रहा तो यू शुड नॉट रीड द बुक. मतलब तो बुक मत पढ़. अगर तुझे नहीं अच्छा लग रहा तो यू कैन स्किप इट. तुझे नहीं अच्छी लग रही तो बुक मत रीड कर. आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली. मार्जी ने फटाफट बोला कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा ना कि मुझे नहीं पसंद. मीन्स उसको रीडिंग तो करनी थी बट आर्ग्यू भी करना था साथ में. शी वॉन्टेड टू रीड और दोज फनी स्कूल्स. वो स्कूल्स के बारे में और पढ़ना चाहती थी बिकॉज उसको वो फ़नी से लग रहे थे. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. अभी उनकी जो वो बुक थी जो उसको रीड कर रहे थे जिसको वो, तो उसकी बुक अभी आधी फिनिश भी नहीं हुई थी. देन जो मार्जी की मदर है उसको बुला लेती हैं कि स्कूल मार्जी, मतलब उसके स्कूल का टाइम हो गया. मार्जी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा. मार्जी कहती है कि अभी नहीं मम्मा, अभी नहीं मुझे स्कूल लगाना. नाउ सेड मिसेस जॉन्स. उसकी मदर कहती है नहीं अभी आ, मतलब अभी स्कूल के लिए जा. तो स्कूल उनके क्या थे, एक क्लासरूम, एक रूम में उनके वर्चुअल कीबोर्ड्स, लैपटॉप्स, माउस एंड ऑल. ठीक है. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. फिर उसकी मदर कहती है तू भी अब पढ़ने बैठ और अभी टॉमी का भी पढ़ने का टाइम है. मीन्स तुम अपने अपने रूम्स में बैठ जाओ, जो भी तुम्हारी स्टडी है उसको करो. अपना स्कूल बेसिकली उनके लिए वही स्कूल है ना, कि जो उनके क्लासरूम्स हैं, मीन्स उनके जो रूम्स हैं जिसमें उनके पास ऑनलाइन टीचर आएंगे, तो वही.
मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? मार्जी टॉमी को पूछती है कि हम ये बुक थोड़ी सी और पढ़ेंगे स्कूल के बाद। मे बी, ही सेड नॉनचालेंटली। वो कहते देखेंगे, पढ़ लेंगे। जो टॉमी है, मतलब उसकी इतनी क्यूरियोसिटी नहीं थी, इतना एक्साइटेड सा नहीं था वो कि अब उसको मार्जी के साथ वो बुक पढ़ने के लिए। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म। फिर अपनी आर्म के नीचे वो उस बुक को रख के वो चला जाता है, उसको थोड़ा सा साफ सा करके अपनी बुक को वो चला जाता है। मार्जी वेंट टू द स्कूल रूम। मार्जी अपने स्कूल रूम में चली जाती है फिर। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो उसका जो स्कूल रूम है वो उसके बेडरूम के जस्ट साथ वाले कमरे में ही था, और जो मैकेनिकल टीचर हैं वो अब उसका वेट कर रहे हैं ऑन द स्क्रीन। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। हमेशा सेम टाइम पे ही उसकी क्लास होती थी, एक सैटरडे और संडे को छोड़ के। यू कैन सी इन द पिक्चर कि कैसे क्लासरूम्स एक फ्यूचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। काफ़ी हद तक तो खैर अभी भी थोड़ा थोड़ा ये चीज़ होने लगी है, लेकिन फ्यूचर में क्या पता पूरा ही शिफ्ट हो जाए हमारा ऑनलाइन, लाइक नो बुक्स प्रिंटेड एंड नो स्कूल्स, जस्ट ऑनलाइन स्टडीज़ ओनली, लाइक थोड़ा थोड़ा जैसे कोविड के टाइम में हुआ था ना। सो या, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो उसकी क्लास सेम टाइम पे सेम डे क्यों ही लगती थी हर टाइम? बिकॉज उसकी जो मदर है वो कहती थी कि छोटी बच्चियों को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है अगर वो रेगुलर आवर्स पे पढ़ें, मतलब सेम टाइम इंटरवल गैप पर पढ़ें और सेम टाइम पे पढ़ें। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो स्क्रीन चालू हुई एंड उस पर लिखा है कि आज जो है वो अरिथमेटिक का लेसन है। किसके ऊपर? एडिशन के ऊपर, प्रॉपर फ्रैक्शंस का, मीन्स मैथमेटिक्स वाला पार्ट है ये। तो उसमें वो बोलते हैं कि आप इंसर्ट करो कल वाला जो होमवर्क था अपने प्रॉपर स्लॉट पे। मार्जी डिड सो विद अ साई। मार्जी ने वो कर तो दिया, लेकिन ऐसे साई नहीं था, वैसे करके कि उसका मन नहीं था जैसे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो वही पुराने स्कूलों के बारे में सोची जा रही थी जिससे वो बुक रीड करी, जिससे उसने, जो कि उसके दादाजी के भी दादाजी के टाइम का होता था जब वो एक छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. सारे बच्चे आसपास के आते थे हंसते मुस्कुराते हुए इन द स्कूल यार्ड, अच्छे से बैठ के देन स्कूल रूम में जाते थे, फिर इकट्ठे ही घर वापस आते थे एट द एंड ऑफ द डे। तो ये कितना लाइक मज़ा सा टाइप सा था ना। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो सारे एक ही चीज़ को सीखते थे, तो ताकि एक दूसरे की हेल्प भी वो कर पाते थे होमवर्क के लिए, और एक दूसरे से बात भी कर पाते थे अपने होमवर्क के बारे में। तो ये तो हमें पता ही है, हम अगर इसी में हमने स्टडी की है तो ये ज़्यादा बेटर है रैदर देन ऑनलाइन एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, कैसे होमवर्क करना, सेम चीज़ को पढ़ना, देन उसको डिस्कस करना। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स होते थे वो पीपल ही होते थे, ना कि कोई स्क्रीन पे कोई रोबोटिक टीचर टाइप। And the mechanical teacher was flashing on the screen when we had fractions, half and 1/4। जो उसके टीचर थे, जो रोबोटिक टीचर थे, वो स्क्रीन पे उसकी आ रहा था बिकॉज उसका अरिथमेटिक का लेसन चल रहा था कि एडिशन करनी है अब हमने 1/2 + 1/4 की। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्जी सोच ही जा रही थी कि पुराने ज़माने में मतलब बच्चों को कितना मज़ा आता होगा ना पढ़ने में। उसको ये लगता कि उनके तो मज़े ही मज़े होते होंगे पढ़ने में। उनके मीन्स हमारे, उस बिकॉज वो तो फ्यूचर किड है, उसको ये लग रहा है कि हमारे पढ़ने में मज़े होते थे। क्यों? क्योंकि हम तो स्कूल जाते थे मस्त बढ़िया, अपने आसपास के फ्रेंड्स से जाओ, बातें करो, मिलो, स्टडी करो, देन होमवर्क डिस्कस करो, देन क्वेश्चंस पूछो एक दूसरे से। तो इसको ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। तो अब एट द एंड आप बताओ कि आपको क्या अच्छा लगे, ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऐसे इंटरेक्ट करने वाली क्लासेस? सो या, दिस वाज द होल चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।